यहाँ पर एकत्रित हुए, इसकी वजह क्या है? एकत्रित होने की वजह स्पष्ट है। हमारे जनपद अध्यक्ष महोदया हमारे समक्ष हैं। जब से हमारी अध्यक्ष श्रीमती कामेरी बाई बनी हैं, तब से ही हमारे जनपद के प्रति विधायक जी का रवैया ठीक नहीं है और लगातार उनका दबाव है सभी अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर कि ये ठीक से काम नहीं कर पाए। और जब 4-5 महीने बाद हर साल मेला लगता है, आत्री माता पूरे क्षेत्र की आस्थाओं का केंद्र है। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है मेले में घूमने जाने की। बहुत सारे छोटे व्यापारियों की, बड़े व्यापारियों की इच्छा होती है मेले में जाएं, उनको रोजगार मिले, 4 पैसे मिले। इसके लिए ये मेला आयोजित किया जाता है। कई वर्षों से इस मेले में वहां का स्थानीय जनपद सदस्य अध्यक्ष बनता आया है मेले का, परंतु इस बार न जाने कौन सा एक्ट है, हमें भी वो एक्ट अभी तक मिला नहीं, हम ढूंढ रहे हैं उसको। बाकी उसका हवाला देकर यह कहा गया कि उस एक्ट के तहत इस बार इनको मेला समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बनाए नहीं बनाए, परंतु हमारे एक जनपद सदस्य जिनको पब्लिक ने वोट देकर चुनाव जिताया है, उनका बात उनके मान सम्मान की थी, बात उनके हक की थी, उनका मान सम्मान कम हुआ है। उसके बाद मेले में अनियमित तरीके से कार्य जो हो रहे हैं, उनसे भी हम सबको नाराजगी है। हमेशा से अनियमितता की परिभाषा क्या है? अनियमितता ये है कि हमेशा से जनपद अध्यक्ष महोदय फीता काटकर मेले का मेले का शुभारंभ करते हैं और जो भी हमारे सीनियर जैसे विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उन सबको भी हम बुलाते हैं, उनका मान सम्मान देते हैं। परंतु इस बार माननीय जनपद अध्यक्ष महोदया को भी फीता काटने का मौका नहीं मिला वहां। दूसरी बात, वहां एक दिन हमने सुना कि रात्रिकालीन, मुझे भी बुलाया गया था और उस दिन बोला कि रात्रिकालीन प्रोग्राम हम निरस्त करते हैं कि कुछ आशंका है कि रात में कुछ कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। ठीक है, हमने भी उसमें सहमति जताई और वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए थे। उसके बाद में फिर आज रात को भजन संध्या का आयोजन किया गया और हो सकता है आगे भी और भी कुछ आयोजन किए जाएं। परंतु जब हम इस जनता के पैसे से मेला का आयोजन कर रहे हैं, जनता के पैसे से भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं, तो जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों के फोन मेरे कल आए थे कि मेले में भजन संध्या होगी, मैंने कहा वो तो कैंसिल हो गई है, परंतु उसके बाद में फिर रात को भजन संध्या हो गई है। आज तो ये सबके कारण क्या है जी? आज आपने पूछा नहीं जनपद सीओ से कि वजह क्या है कि आपने कैंसिल किया और वापस भजन संध्या वहां पर? उस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। और ये लगातार निश्चित रूप से जो सभी, केवल एक का नहीं है, सभी 25 जनपद सदस्य हैं, चुनाव जीत कर आए हैं और उनके अधिकारों का निश्चित रूप से हनन है। इसका हम विरोध करते हैं और नाराजगी व्यक्त करते हैं। हम थोड़ी देर में हमारी आपसी मीटिंग करेंगे, उसके बाद में क्या हम निर्णय लेते हैं उसके बाद में आपको बताएंगे। इसके प्रतिनिधि है, ये सारा घटनाक्रम आपके समक्ष हुआ है, सब कुछ हुआ है, क्या ये उचित है? बिल्कुल सही बात है, ये अनुचित है। और आज हम मन्नासार क्षेत्र के सभी जनपद सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सभी एकत्रित हुए हैं और विशेष रूप से तो जैसा कि अभी वर्तमान में आत्री माता में मेला का आयोजन किया जा रहा है, तो उसको लेकर हम सभी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं कि सन 82 से लगाकर अभी तक जो मेला होता आया है जनपद से, तो क्षेत्रीय सदस्य वहाँ के मेला कमेटी के अध्यक्ष रहे और इस बार भी सीओ साहब के हमारे कहने के ऊपर लेटर जारी कर दिया था और क्षेत्रीय जनपद सदस्य को मेला कमेटी का अध्यक्ष घोषित कर दिया था। फिर 2-3 दिन बाद पता चलता है कि राजनीतिक दबाव बनता है और उसमें सीओ साहब स्वयं मेला कमेटी का अध्यक्ष बनने का निर्णय लेते हैं
न तो किसी मीटिंग रखी गई, न ही किसी सदस्य की सहमति ली गई, न ही किसी उपाध्यक्ष की सहमति ली गई, न ही अध्यक्ष की सहमति ली गई। और ये जिस प्रकार से जनपद सीईओ द्वारा अपनी मनमर्जी से हर प्रकार का निर्णय स्वयं लेकर और क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों की अवहेलना की जा रही है और उनको निर्णय लेने में दूर रखा जा रहा है, ये पूरी तरह से राजनीतिक दबाव है और हम इस चीज की घोर निंदा करते हैं। आतरी माता लाखों लोगों की धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है, यहाँ पे लाखों लोगों का संख्या आती है मेले में और छोटे मोटे व्यापारियों का रोजी रोटी का कमाने का जरिया भी रहता है कि एक दिन तो सीईओ साहब कार्यक्रम निर्धारित करते हैं कि मेले में भजन संध्या ऑर्केस्ट्रा रख रहे हैं और एक दिन फिर खुद ही अपनी मनमर्जी से निर्णय ले लेते हैं कि निरस्त किया जा रहा है, अपना नियमच पे भी आ जाता है उसका एड। उसके बाद फिर कल गई रात को भी वहाँ पर भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतना दबाव कहाँ से है और इतनी मनमर्जी कैसे हो रही है। आपसे पूछा नहीं गया कि ये कार्यक्रम कैंसिल हो रहा है रात्रि वाला? नहीं, किसी न तो सदस्य से राय ली गई, न उपाध्यक्ष से राय ली गई, न अध्यक्ष से किसी प्रकार की कोई राय नहीं ली गई है उसका नहीं लिया और स्वयं अपनी मनमर्जी से निर्णय ले रहे हैं। और उनका कहना है कि सभी सदस्यों की सहमति से और एक्ट के हिसाब से हमने निर्णय लिया है। तो हम सभी सदस्य आज यहाँ एकत्रित हुए, किसी की हमारी सहमति नहीं ली गई, हम सहमत पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है और नहीं एक्ट में हमें उनसे जानकारी मांगी गई तो जानकारी देने में पूरी तरह से सही जानकारी नहीं दे पाए और हमें गुमराह किया जा रहा है। और जिस प्रकार से राजनीतिक दबाव में जो कार्य किए जा रहे हैं, उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर कार्यक्रमों का शुभारंभ, शिलान्यास, भूमि पूजन किया जा रहा है, वहाँ पर भी जनप्रतिनिधियों का प्रोटोकॉल के तहत नाम नहीं दिए जा रहे हैं। ये पूरी तरह राजनीतिक दबाव में काम हो रहे हैं। इसके विषय में हम सभी सदस्य लोग अभी हमारी मीटिंग करके हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें आगे कुछ न कुछ सही मार्गदर्शन, सही रास्ता मिले और हमारी आगे कलेक्टर साहब मदद करेंगे। राजनीतिक दबाव आखिर किसका हो रहा है? राजनीतिक दबाव क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का ही हो रहा है। कौन है वो जनप्रतिनिधि? सत्ताधारी पार्टी के विधायक, और जिस प्रकार से वो दबाव बना रहे हैं, ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सभी सदस्य, हमारा अधिकार हमसे छीना जा रहा है। हम कोई ऐसे यहाँ नहीं आ गए, क्षेत्र की जनता ने हमें चुनकर भेजा है। हम उनकी उम्मीद पर, विश्वास पर खरा उतरना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव विधायक द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं कि इस प्रकार की परिपाटी पहले कभी नहीं थी और अब शुरू हुई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही नाराजगी व्यक्त करते हैं। अभी आपकी 30 से 35 मिनट जनपद सीईओ से बात हुई, उन्होंने क्या विस्तार से आपको कहा? हम एक्ट के बारे में जानकारी लेने गए थे। उनका कहना था कि पिछली बार उन्होंने मीडिया के मार्फत बोला है कि सभी सदस्यों की सहमति से निर्णय लिया गया है मेले का और एक्ट के आधार, एक्ट के अनुसार निर्णय हुआ है। तो सदस्य लोग तो हम सभी एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। किसी सदस्य की सहमति नहीं थी कि खुद जनपद सीईओ अपनी मर्जी से अपना खुद निर्णय लेने में सक्षम हो। और हमारे जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को हम मेला कमेटी का अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, तो नहीं बनाया गया और खुद ने स्वयं अपने ऊपर मेले कमेटी का अध्यक्ष बनकर कार्य कर रहे हैं। और एक्ट के बारे में पूछा गया तो एक्ट में हमें सही जानकारी नहीं दी गई, गुमराह किया जा रहा है और ऐसा एक्ट में कहीं नहीं लिखा है जो बता रहे हैं। मेले को लेकर जनपद सदस्य जितने भी है सारे आक्रोशित थे, मनमर्जी जनपद पंचायत मनासा ने की, क्या कहेंगे सर? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जो भी हुआ है नियमों के अनुसार। मेले की जो भी आयोजन हो रहा है सब प्रक्रिया अनुसार ही हो रहा है। अब कौन आक्रोशित है कौन नहीं है, इतना मुझे नहीं मालूम सर। उनका ऐसा कहना है कि पहले रात्रिकालीन प्रोग्राम थे, आपने उनकी सहमति से कैंसिल किया और वापस वही कार्यक्रम रात्रिकालीन में हुए, ताकि परमिशन किसकी थी? परिस्थितियों को देखते हुए परिवर्तन करते रहते हैं। हमेशा ये किया भी जाता है कि मतलब आज की परिस्थितियां क्या है, तो कई कार्यक्रम हमको निरस्त भी करने पड़ते हैं और कई कार्यक्रम टाइम पर निर्णय भी लेना पड़ता है परिस्थितियों को देखते हुए। उन्होंने ऐसा कहा कि हमेशा से जब मेला लगा तो सभापति जनपद सदस्य उस क्षेत्र का होता है, इस बार आपने उसको नहीं बनाया। पहले तो सभापति ऐसा कोई प्रावधान है नहीं सभापति बनाने का, लेकिन माननीय हमारे जो सभापति मतलब हमारे जो अध्यक्ष हैं वो हम लोग साथ में बैठे थे। हमने निर्णय लिया है कि इस बार मेलाधिकारी होंगे और प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से
और भी जो टीम होगी उसके हिसाब से काम करेंगे। एक बात और गई, जब मेले का शुभारंभ हुआ तब आपने किसी जनप्रतिनिधि को सूचना नहीं दी? सूचना तो सबको थी। किस माध्यम से आपने सूचना दी? फोन के माध्यम से हमारे सचिव, ग्राम पंचायत सचिव और मेला अधिकारी ने फोन के माध्यम से सभी को सूचना दी गई थी और पैम्पलेट में स्पष्ट लिखा गया था और पैम्पलेट सभी को बांटे गए थे कि इस समय ओपनिंग होगा, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सारे जनपद सदस्य एक साथ होकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, किसको सही माने? ये आप तय करें, मैं कैसे तय करूंगा। विधायक जी, इस बार आखिरी माते का जो मेला लग रहा है उसमें जो जनपद सदस्य ने जो आरोप लगाए हैं, पहला आरोप उनका है कि वहां जब मेला लगता है सभापति क्षेत्रीय वहां का जो जनपद सदस्य होता है वो होता है। दूसरा लगाया उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया कि रात्रिकालीन के लिए पहले परमिशन हुई, वापस कैंसिल हो गई। ये सब कुछ क्या है और सब कुछ राजनीतिक इशारों पर सीधा निशान आपके ऊपर लगाया। आती माता मेला जनपद का मेला है और सारा मैनेजमेंट जनपद से होना है। ये मेला समिति का अध्यक्ष किसी मेंबर को बनाने का कहीं प्रावधान नहीं है। ये यही एक किसी कारणवश तत्समय एक शारदा जोशी वहां की जनपद सदस्य थी, तब उसको अध्यक्ष बनाया था। उसके पहले तक मेला अधिकारी सीओई हुआ करते थे। आज भी जितने मेले आयोजित होते हैं उसमें या तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसको देखता है या सीओ देखता है, प्रशासनिक अधिकारी मेला अधिकारी होते हैं। आप भादवा माता भी देख लें, ऐसा कहीं नहीं है कि किसी जनप्रतिनिधि को उसका अध्यक्ष बनाया जाए, पहली चीज। और जो कानून सम्मत बात है वो भी यही कहती है। अब रहा सवाल व्यक्तिगत स्वार्थों का, कहा गया कि हमें सूचना नहीं मिली। राजनीति में झूठ बोलना चाहिए, लेकिन आज हर बात की लोगों के पास रिकॉर्डिंग रहती है। आपको व्यक्तिगत सबको सूचना मिली है, सबको बताया गया है और उसके बाद भी कार्यक्रमों का बहिष्कार करना। जनपद का मेला है, आपकी उपस्थिति हर हाल में होना चाहिए थी। वहां गरिमा भी यही थी और समय की मांग भी ये थी, लेकिन आप अपने छिछोरे स्वार्थों की वजह से आप इन चीजों का बहिष्कार करते हैं। आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों को बुलाया नहीं जाता कार्यक्रमों में। अध्यक्ष पुत्र से पूछें कि बुलाया अध्यक्ष को जाता है और ये पुत्र क्यों चले जाते हैं वहां पे? इनका कोई अधिकार है? जनपद में अध्यक्ष को अपना प्रतिनिधि भेजने का कहीं अधिकार नहीं है, लेकिन खुद प्रतिनिधि बन के घूमते हैं, खुद मंचों पर बैठते हैं और छापे बनाते हैं। इनको क्या अधिकार है? फिर भी सम्मान दे रहे हैं। हर जगह कार्यक्रम में इनका पत्थर में नाम होता है, फिर भी आरोप लगाते हैं। तो ये ओछी मानसिकता है। इस तरह का सोच ठीक नहीं है। आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो आपको सबको साथ लेकर और सबको निभाने की बात करना पड़ेगी। आप इस तरह से अगर चलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से 5 साल निकलने में देर नहीं लगती, किसी के भी समय चला जाता है। और जब अधिकार अध्यक्ष का है तो फिर उसका कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने का प्रावधान कहीं नहीं है। इसलिए जो बात करे अध्यक्ष बात करे, सीधी बात करे। कहीं अध्यक्ष आ जाता है, कहीं उसका काका आ जाता है, कहीं कोई अधिकारियों से गाली गलौज करते हैं। ये गलत परंपरा है। आप समझ रहे हैं, प्रशासन वास्तव में अपनी वाली पे आ जाए तो आपको 1 मिनट नहीं चलाने दे वो आपको, लेकिन प्रशासन फिर भी शर्म रखता है आपकी और सुन लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं समझे कि आप कहीं के राजा हो गए हैं। आप सेवा करने के लिए आए हैं, लोगों के हाथ जोड़कर आए हैं, ये कह के आए हैं कि हम सेवा करेंगे, राजनीति नहीं। तो आप सेवा करें और उसी में सबका भला हो।